करने वाले हैं उसका नाम है अदृश्य दीवारें। देखिए, हमारे देश में ना एक बात बहुत कही जाती है कि एजुकेशन यानी हमारी पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी लेवलर है। लेवलर मतलब एक ऐसी ताकत जो समाज में हर तरह के भेदभाव, हर तरह की ऊंच नीच को मिटाकर सबको एक बराबर ला सकती है। और यही वो सपना है ना, जो लाखों माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं कि भाई मेरा बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या गरीब परिवार से, अगर उसमें टैलेंट है तो देश के बड़े से बड़े कॉलेज के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन क्या ये सपना सच होता है? इस सुनहरे सपने के पीछे ना एक बहुत ही कड़वी, एक बहुत ही काली सच्चाई भी छिपी हुई है। और ये सच्चाई शुरू होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे स्टूडेंट की जो शायद अपने गांव का पहला लड़का या लड़की है, जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। वो सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर देश के एक टॉप एलीट इंस्टीट्यूट के गेट पर खड़ा है। मन में हजारों उम्मीदें हैं, सीना गर्व से चौड़ा है कि बस अब यहां से मेरी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन उसका ये सपना बहुत जल्दी टूटने लगता है। कॉलेज का पहला ही हफ्ता है, कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा है, चारों तरफ शोर है, और तभी कोई बहुत धीरे से, बहुत कैजुअली उससे पूछता है, भाई तेरी जेई रैंक क्या थी? अब सुनने में तो ये एक मामूली सा सवाल लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर जानने के लिए नहीं पूछा जाता। ये सवाल एक फिल्टर है। एक ऐसा फिल्टर जो ये तय करता है कि वो स्टूडेंट हम में से एक है या उनमें से। और बस इस एक सवाल का जवाब पूरे के पूरे कैंपस को दो अदृश्य हिस्सों में बांट देता है। और इसके बाद जो होता है ना, वो कोई खुली लड़ाई नहीं है, कोई मारपीट या गाली गलौच नहीं। इसके बाद जो भेदभाव शुरू होता है वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार से होता है, और वो हथियार है खामोशी। एक ऐसा भेदभाव जिसकी कोई आवाज नहीं होती। जैसे ही उस रैंक से पता चलता है कि एडमिशन रिजर्व कैटेगरी से हुआ है, अचानक से दोस्तों के ग्रुप छोटे होने लगते हैं। जो स्टडी ग्रुप्स बनते हैं उनमें उसके लिए जगह नहीं होती, और बस एक अजीब सी, एक नई तरह की खामोशी उसकी दुनिया में छाने लगती है। ये वो खामोशी है जो भरी हुई मेस में अकेले बैठकर खाना खाते हुए महसूस होती है। ये वो खामोशी है जो क्लास में सवाल पूछने पर प्रोफेसर की बदलती हुई नज़रों में दिखती है। बिना कुछ कहे उस स्टूडेंट को हर दिन, हर पल ये एहसास दिलाया जाता है कि वो यहाँ अपनी मेरिट से नहीं बल्कि खैरात में आया है। और सोचिए, जब ये अदृश्य दीवारें चारों तरफ से किसी को घेरने लगती हैं तो एक ऐसा बोझ पैदा होता है जिसे उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जरा उस घुटन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ पूरे परिवार, पूरे गांव की उम्मीदों का पहाड़, और दूसरी तरफ कैंपस का ये जहरीला माहौल जहां उसकी पहचान ही जैसे उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई हो। वो स्टूडेंट लड़ता है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, सरवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम की ये दीवारें उसे धीरे धीरे तोड़ देती हैं। और फिर एक दिन जब ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो हॉस्टल के किसी कमरे में पंखे से एक अधूरा सपना लटका हुआ मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और आत्महत्या है? जो सोर्स है वो कहता है नहीं, वो इस पूरी त्रासदी को एक अलग नजरिए से देखने की बात करता है। इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मानने की बात करता है। अब देखिए, सरकारी फाइलों में तो इसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड लिख दिया जाता है। एनसीआरबी का जो डेटा होता है उसमें भी जाति का कॉलम अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, यानी सांस्थानिक हत्या। तो ये सांस्थानिक हत्या क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी मौत जो किसी की व्यक्तिगत निराशा या कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस मौत की वजह है वो पूरा इंस्टीट्यूट, उसका भेदभाव से भरा सिस्टम और जहरीला माहौल। और ये किसी एक की कहानी नहीं है। ये सिर्फ दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला या डॉक्टर पायल तडवी की अलग-अलग कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये एक ही दर्दनाक कहानी है जो हमारे देश के सबसे बेहतरीन, सबसे एलीट संस्थानों में उन अदृश्य दीवारों के पीछे बार बार लगातार दोहराई जा रही है। ये मौतें उस रस्सी से नहीं होती जो पंखे से लटकी मिलती है। ये मौतें उस सदियों पुरानी मानसिकता की वजह से होती हैं जो आज भी
21वीं सदी में भी एकलव्य से उसका अंगूठा मांग रही है। तो सवाल बस एक ही है, और सबसे जरूरी सवाल, इन अदृश्य दीवारों को देखने के लिए, ये मानने के लिए कि ये दीवारें मौजूद हैं, हमें और कितने सपनों को पंखों से लटकते हुए देखना पड़ेगा।